हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु जीवन, सौभाग्य और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। लेकिन इसके पीछे छिपी है एक दिव्य और प्रेरणादायक कथा, शिव और पार्वती के पुनर्मिलन की कथा। बहुत समय पहले माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इसके बाद शिव तप में लीन हो गए। सती ने पुनः राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। छोटे से लेकर युवा होने तक पार्वती का मन शिव में ही लगा रहा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस जन्म में शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। पार्वती ने कठोर तप किया, सालों तक केवल पत्ते खाकर, फिर बिना जल के, और अंततः केवल ध्यान से ही भगवान शिव का ध्यान करती रही। ये कठिन तपस्या 108 वर्षों तक चली। उनकी यह तपस्या देखकर देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। शिव ने स्वयं पार्वती का रूप लेकर उनकी भक्ति की परीक्षा ली, और जब उनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं रहा, तब उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। जड़ी बूटी श्रावण मास की शुक्ल तृतीया तिथि को दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसी स्मृति में आज भी हरियाली तीज पर महिलाएं व्रत रखती हैं और पार्वती जी की तरह अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। जड़ी बूटी हरियाली तीज पर 5 अत्यंत शुभ और सरल उपाय 16 श्रृंगार करें और माता पार्वती को अर्पित करें। श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। जब कोई स्त्री उन्हें ये अर्पित करती है तो ये केवल एक पूजा नहीं होती, बल्कि यह एक विनम्र प्रार्थना होती है कि हे माँ, जैसे आप अखंड सौभाग्यवती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सौभाग्य बना रहे। ये अर्पण स्त्री के आत्मविश्वास, प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा को भी जागृत करता है। शिव पार्वती को साथ में चढ़ाएं हरी चूड़ियां, हरियाली और सौंदर्य का प्रतीक, इससे वैवाहिक प्रेम बढ़ता है। हरी चूड़ियां नारी सौंदर्य और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। जब इन्हें शिव पार्वती को अर्पित किया जाता है तो वो इस प्रतीक के माध्यम से दंपत्ति के बीच स्नेह, समझदारी और प्रेम की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह उपाय वैवाहिक जीवन में मिठास लाने में सहायक माना गया है। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिव को चढ़ाएं। मंत्र सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय है। बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है और ओम नमः शिवाय शिव का मूल बीज मंत्र है। जब दोनों को एक साथ अर्पित किया जाता है तो ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। ये केवल मनोकामना पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। झूला झुलाकर पार्वती जी को प्रसन्न करें। मान्यता है कि इससे स्त्री के मन की पीड़ा और अकेलापन दूर होता है। पारंपरिक मान्यता है कि हरियाली तीज पर माता पार्वती झूला झूलती थीं। जब हम उन्हें प्रेमपूर्वक झूला झुलाते हैं तो ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने मन की गहराइयों से उन्हें आमंत्रण है कि हे माँ, हमारे जीवन में भी उल्लास भर दो। ये क्रिया मन को हल्का करती है और स्त्रियों को भावनात्मक सुकून देती है। सुहाग सामग्री दान करें किसी सुहागन को, इससे पुण्य प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी नारीत्व और सौभाग्य का प्रतीक है। जब इन चीजों का दान किसी सुहागन को किया जाता है तो यह एक शुभ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यह न केवल पुण्य का कारण बनता है, बल्कि वैवाहिक जीवन में आने वाली खटास, तनाव या क्लेश को भी शांत करता है। हरियाली तीज पर यही दुआ है हमारी, हर पल सौभाग्यवती रहे हर नारी, शिव पार्वती का प्रेम मिले आपको अपार, आपका जीवन हो सुख और संस्कारों से भरपूर।